सम्मेलन वाला। किसी समय की बात है, कमलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोहन को कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था और वो बिल्कुल आलसी भी था। उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो कोई भी काम धंधा नहीं करता था। दिन भर घर में कहानियां पढ़ता और मुफ्त का राशन खाता। तभी उसकी माँ कहती है, अरे हर वक्त कहानियां ही पढ़ेगा या कुछ काम भी करेगा। अरे माताश्री, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी आंखों का तारा तुम्हारे पास बैठा रहता है? अरे मेरे आंखों के तारे, तू आसमान में ही चला जा, तारा बन के रह जा। यहाँ पे क्यों बैठा है निठल्ला? जल्दी से कोई काम कर और खाने पीने का इंतजाम कर। अरे माँ, मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा, मुझे किसी की गुलामी नहीं करना। अरे बेशरम, ये क्या कह रहा है? घर में खाने को नहीं और तू बड़ी बड़ी फेंक रहा है। सोहन का बाप कहता है, अरे भाग्यवान, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं इसे कोई ना कोई काम जरूर लगवा दूंगा और ये जरूर करेगा। ठीक है पिताजी, कल मैं कोई काम पर जाता हूँ और जल्दी से कोई काम कर लेता हूँ। और माँ, तू मुझे 100 रुपए दे, मैं कुछ खा कर आता हूँ। अरे खा जा, पैसे क्या, मुझे ही खा जा। फिर सोहन अपनी माँ से पैसे लेकर बाजार चला गया। उसने देखा एक दुकान पर बहुत भीड़ थी और वो वहीं पे कुछ खाने के लिए चला गया। उसने दुकानदार से कहा, अरे भाई, एक प्लेट लगा दो। अच्छा भाई, अभी देता हूँ। सोहन ने उससे पूछा, अरे भाई, आपकी दुकान तो बहुत चलती है, काफी लोग हैं यहाँ पर। हाँ, ये दुकान मेरे बाप दादा के जमाने की है और यहाँ पे हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। अरे हाँ, जब पैसा मिल रहा हो तो अब्बा नाना दादा सब यही काम करेंगे ना। और मैं तो सोच रहा हूँ कल से तुम्हारी ही दुकान के बगल में एक अपना दुकान भी लगा लूँ और यही काम शुरू कर दूँ। अरे लगा लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल से क्या, आज से ही लगा लो। वैसे भाई, बुरा मत मानना, तुम्हारे खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा बेकार था। कल से मेरा भी स्वाद देख लेना, तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। फिर सोहन जाने लगा तब दुकानदार ने कहा, अरे भाई, मेरे पैसे तो देते जाओ। अच्छा, एक तो तुमने मुझे पीछे से आवाज लगाई और दूसरा कल मेरे दुकान में आकर तुम 2 प्लेट खा लेना। ये कहकर सोहन वहाँ से फिर चला जाता है और घर अपने आकर अपने पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, मैंने सोच लिया है, कल से मैं खाने का ठेला लगाऊंगा और यही काम करूंगा। सभी ये काम कर कर बहुत ज्यादा अमीर बन रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? कल से मैं भी यही काम करूंगा। अरे बेटा, कल से ही शुरू करवा देता हूँ। फिर अगले ही दिन सोहन के पिता ने उसके लिए एक दुकान खुलवा दी। लेकिन सुबह से शाम हो गई, कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। अरे यार, सुबह से शाम हो गई है और अभी तक एक भी प्लेट नहीं बिका। और इसी के दुकान में देखो कितने सारे भीड़ लगे हैं, जबकि मेरा दुकान तो इससे बहुत अच्छा है। लगता है ये काम नहीं चलेगा, मुझे कोई और काम करना होगा। सोहन अपनी दुकान बंद कर देता है और अपने पिता के पास आ जाता है। फिर सोहन ने कहा, अरे पिताजी, सारा दिन कोई ग्राहक नहीं आया, मेरे लिए कोई और काम लगा दो, ये काम ठीक नहीं है। अरे पागल इंसान, ये क्या किया? लोगों को तो सालों साल लग जाते हैं काम सेट करने में और तू एक ही दिन में बर्बाद कर कर आ गया। अब मैं क्या करूं? अरे पिताजी, ये काम मेरे बस की नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे कोई और काम लगवा दे। अरे बेशरम, तुझे तो यही काम करना पड़ेगा और जो पैसे मैंने लगाए हैं वो मुझे वापस कर। और आज से तू मेरा बेटा भी नहीं है, मैं तुझे अपनी जात से बेदखल करता हूँ। पिताजी, कर दिया ना पैसों के लिए पराया, और वैसे भी तुम मुझे बेदखल कैसे करोगे? मैं कहूँगा हमारा डीएनए टेस्ट कराओ। और वैसे भी तुम्हारे पास है क्या, टूटी हुई कुर्सी? अरे निकल जा बेशरम। ये सुनकर सोहन कहने लगा, हाँ, जा रहा हूँ पिताजी, और मैं अब अमीर होकर ही दिखाऊंगा, और अपनी दुकान आप अपने पास रखिए। ये कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने खाने की दुकान को एक आदमी से थोड़े से पैसों के लिए बेच देता है। और फिर वो कहता है, अच्छा है, इन पैसों से अपनी पसंद का कारोबार शुरू करूंगा मैं अब। फिर सोहन जब रास्ते से गुजर रहा था तब उसने देखा एक आदमी तरबूज बेच रहा है।
उसके पास गया। भाई एक वाटरमेलन की प्लेट तो बना दो। अच्छा भाई, बनाकर देता हूँ। अरे भाई आपका काम तो बहुत अच्छा चलता है, आप ये तरबूज कहाँ से लाते हो? हाँ हाँ भाई, भगवान का बहुत धन्यवाद है। मैं ये तरबूज मंडी से लेकर आता हूँ और उन्हें ठंडा कर कर फिर बेचता हूँ। हाँ हाँ, गर्मियों के दिन में तो ये काम चलेगा ही। मैं भी सोच रहा हूँ यही काम शुरू कर लूँ और फिर अमीर होने के बाद कुछ और काम कर लूँगा। ये कहकर सोहन वहाँ से खुश होकर चला जाता है और फिर मंडी जाकर तरबूज वाले से कहता है, अरे भाई तरबूज कैसे दे रहे हो? अरे भाई, अच्छे नस्ल वाली तरबूज 50 रुपए के दे रहा हूँ और गंदी वाली 30 रुपए किलो दे रहा हूँ। भाई अच्छी नस्ल और गंदी नस्ल क्या होती है? फिर उसने उसे 2 तरबूज दिए और दोनों में अंतर भी बता दिया। ये फर्क होता है दोनों में। जिसका रंग अच्छा होता है वो अच्छी नस्ल का होता है और जिसका रंग थोड़ा फीका होता है वो गंदी नस्ल का होता है। दुकानदार की बात सुनकर सोहन सोचने लगा, अरे यार अगर मैंने गंदी नस्ल वाली तरबूज खरीदी तो मुझे मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होगा और फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा और मेरे पास भी गाड़ी होगी और उस मोटे तरबूज वाले जैसे खूब सारे नौकर भी होंगे। सोहन ये सब सोचकर बहुत खुश होता है और मंडी से गंदी नस्ल वाली तरबूज ले आता है और फिर तरबूज को काट कर उस पर लाल रंग डाल देता है और फिर अपने ठेले पर सजाकर उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ता है। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आता है और कहता है, एक प्लेट बना दो। सोहन ने एक प्लेट तरबूज बना दी और जैसे ही उसे पुलिस वाले ने खाया तो कहा, अरे ये तरबूज के स्वाद में इतना फर्क क्यों? ये कहाँ से लेकर आए हो? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। फिर सोहन पुलिस की बात सुनकर डर जाता है और सारी बात उसे बता देता है। पुलिस वाले ने उसे खूब मारा और उसे उसकी नानी याद दिला दी। अगर आपको मेरा ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।